उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के हिये न मिटे न हिये के सूल। इस भाव से यानी जब तक हमको हिंदी अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें और अन्य भाषाओं का ज्ञान, बृहद ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस भाव से आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि का अर्थ हुआ मेल। अब ये संधि हिंदी व्याकरण में यानी हिंदी भाषा में हम पढ़ेंगे तो यहाँ वर्णों अक्षरों का मेल होगा। जब हम दो अंकों का मेल पढ़ते हैं तो गणित का जोड़ होता है, और जब दो अस्थियों का मेल हम पढ़ते, दो अस्थियों का संधि पढ़ते तो विज्ञान में वो अस्त संधि कहलाता है। इस तरह से हिंदी भाषा में संधि का अर्थ मेल। दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ध्वनि यानी जो मुंह से साउंड निकलती, ध्वनि निकलते हैं, जिसको अक्षर और वर्ड भी कहते हैं, वो उसके मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के साथ साथ हमें विच्छेद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संधि मतलब मेल और विच्छेद मतलब अलग करना। अलग हुए अक्षरों को जोड़ देना संधि है, और संधित अक्षर को जब अलग करते हैं तो विच्छेद कहलाता है। अब जैसे हमने स्वर संधि बताया, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमको स्वर का ज्ञान होना चाहिए। स्वर और व्यंजन छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन पहले हम जाने स्वर क्या है। स्वर जो है एक तो मात्रिक अक्षर है, वर्ण है, और दूसरे ये किसी के सहारा के बिना स्वयं अपने में सक्षम है, स्वावलंबी है, इसे ये स्वतंत्र है, किसी अक्षर का सहारा नहीं लेना, ये खुद किसी का सहारा बनता है। स्वर आ ई उ री ए ओ ये स्वर हैं, और स्वर संधि के अंतर्गत इन्हीं अक्षरों के मेल को हम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः अक प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी जिसमें आ ई उ आते हों। आपको थोड़ा सा यहाँ परिभाषा भी बताया गया है। जब शब्द का विच्छेद किया जाता है तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे का प्रथम अक्षर समान स्वर में होता हो तो वहां दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे औषधालय, विच्छेद करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब हम विच्छेद करें, संधि का विच्छेद करें, तो जो दोनों अक्षर शब्द अलग अलग हों उनके सार्थक अर्थ भी हों। जैसे औषध घन आलय, औषध मतलब दवा, और आलय का अर्थ हुआ घर। दवा प्राप्त करने का घर जो है वो औषधालय कहलाता है। इसका नियम निर्देश है आ बराबर आ, यानी दीर्घ समान स्वर बताया गया है कि हरस और दीर्घ में जब समान स्वर होगा तो दीर्घ स्वर संधि होगा। कवींद्र, ई धन ई बराबर बड़ी ई, भानुदय उ धन उ बराबर बड़ा, यानी आ ई उ दोनों के समान स्वर के मिलने पर दीर्घ स्वर संधि होते हैं। बड़े बड़े कंपटीशन में आपको ये नियम निर्देश करने नहीं आएगा, लेकिन जब आप शुरू से इसको पढ़े रहेंगे तो आपको इसका ज्ञान होगा। वहां तो केवल ऐसे औषधालय शब्द दे दिया गया, अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। कौन सा संधि है आपको जो उचित जानकारी होगी तब आप उस संधि पर टिक लगाएंगे। इसलिए बेसिकली आप यहाँ इस तरह से जान लें तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि क्लियर हो जाना चाहिए कि समान स्वरों के मेल से, सीधी सी बात, समान स्वरों के मेल से स्वर दीर्घ स्वर संधि होता है, जो इस तरह से यहाँ है। इस तरह से दूसरा स्वर संधि गुण स्वर संधि है। इसका सूत्र है आदि गुणा, यानी यहाँ पर है हरस और दीर्घ में जब असमान स्वर का मेल होता है वहां गुण स्वर संधि होता है। जैसे ये फार्मूला बता दिया गया, आ धन ई बराबर ए, आ धन उ बराबर ओ, यानी आ के बाद जब कोई असमान स्वर ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद जब असमान स्वर उ आएगा तो ओ हो जाएगा। जैसे गणेशा, गण धन ईशा, गण माने होता है समूह, ईशा माने ईश्वर, यानी समूह के ईश्वर, लोगों के, जन के ईश्वर,
गणेश जी, अर्थात गणेश जी। आ धन ई बराबर ए। महा महोत्सव, महाधन उत्सव, आ धन उ बराबर ओ। परोपकारा, पर धन उपकारा, आ धन उ बराबर ओ। कभी कभी उसमें कंपटीशन वगैरह में जैसे गणेशः है, वहां दे दिया गणे धन ईसा, और आपसे पूछा गया कौन सा चाहिए, 4 दे दिया ऑप्शन और पूछा गया कौन सही है। तो आपको जब विच्छेद का पूर्ण ज्ञान रहेगा तब आप टिक लगाएंगे, हमारा ये गण धन ईसा ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से नियम निर्देश के साथ हमें संधि की जानकारी लेनी चाहिए। यड़ स्वर संधि, इसका सूत्र है इको यड़च, यानी इक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार ई के ई उ के बाद जो असमान स्वर आते हैं उसका ये ध्यान, जब दो असमान स्वर के मेल से व्यंजन की निष्पत्ति होती है वहां यड़ स्वर संधि। जैसे यहाँ अभी आपके दोनों हर्ष और दीर्घ दोनों के मेल से स्वर की निष्पत्ति होती थी, दीर्घ स्वर संधि में और गुण स्वर संधि में। लेकिन जब आप यड़ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ दो असमान स्वर के मेल से व्यंजन की निष्पत्ति होती है। जैसे हर्ष और दीर्घ दोनों असमान होंगे और उन असमान स्वरों के मेल से व्यंजन की निष्पत्ति होगी तो वो यड़ स्वर संधि होगा। इसके लिए भी ये सूत्र बता दिया गया है। ई के बाद कोई असमान स्वर आने से या बन जाता है, या व्यंजन की निष्पत्ति होती है। उ के बाद कोई असमान स्वर आने से वा की निष्पत्ति होती है। री के बाद कोई असमान स्वर आने पर रा, और री के साथ कोई असमान स्वर आने पर ला। यानी ई के बाद आ ए कुछ भी आए तो या हो जाएगा, उ के बाद आ ए ई कुछ भी आए वह हो जाएगा। उदाहरण के लिए स्वागतम, सुधन आगतम, उ धन आ बराबर वाह, ये आपका बन गया स्वागतम। अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अनु उ धन ए बराबर वाह। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा री आ बराबर रा, मात्रा रा हो गया। इत्यादि, इति धन आ ई धन आ बराबर या। इस प्रकार से ये जो है आपका यड़ संधि क्लियर हो गया। अब आपको वृद्ध संधि, वृद्ध स्वर संधि। वृद्ध स्वर संधि का सूत्र है वृद्ध रेच। जब संधि करते समय आ के साथ ए आता हो तो ऐ बन जाता है। आ के बाद ए आएगा तो ऐ बन जाएगा, आ के बाद ऐ आएगा तो ऐ बन जाएगा। इसी प्रकार जब आ के साथ ओ औ आता है तो औ बनता है, वह वृद्ध संधि कहलाता है। वृद्ध रेच जो है स्वर के ए ऐ ओ औ इन्हीं स्वर के माध्यम से बनते हैं। इसी में ये आपका वृद्ध रेच संधि का स्वर अक्षर है। तथैव, जैसे उदाहरण है तथैव, तथा धन एव, आ धन ए बराबर आए। इसी प्रकार एक धन एक, दोनों का आपको हमने कहा था विच्छेद करते समय अर्थ भी सार्थक हो। इस तरह से एक धन एक, आ धन ए बराबर आए। मतैक, मत माने विचार, मत धन ऐक, आ धन ए बराबर आए। इसी प्रकार से ओ महोजा, महाधन ओजा, आ धन ओ बराबर औ। महेश्वर्या, महाधन ऐश्वर्या, आ धन ऐ बराबर ऐ। ये आपका वृद्ध रेच संधि है। आयाद संधि, ये स्वर संधि का अंतिम संधि है। आयाद संधि का सूत्र एचो ऐ वायावह, यानी इसके सूत्र से ही इसकी परिभाषा क्लियर हो जाती है। एचो ऐ वायावह, यानी एच में ए ऐ ओ औ, ये वही चीज यहाँ भी आ रहा, ए ऐ ओ औ यही स्वर होंगे और इनके साथ असमान स्वर के मिलने से, ए के बाद असमान स्वर मिलने से ऐ के साथ असमान स्वर मिलने से आय, ओ के साथ असमान स्वर मिलने से औ,
और औ के साथ समान स्वर मिलने से आव बनता है। इसकी भी परिभाषा यही है, ए, ऐ और ओ, औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, आय, औ, आव हो जाता है। जैसे नैनम, ने धन अनम। अब ए, ने पर ए का मात्रा है तो ये ए और आ, ये दो ए और आ मिलकर के आय बन गया। सैनम में वही है, शा से धन आ, तो ए और आ से आय बना। नायका, अब ना पर एक मात्रा है तो नय धन अकह, आय धन आ बराबर आय। इसी प्रकार से पाव कहा, पौ धन अका, औ धन आ बराबर आओ। पौनः, ओ धन अना, ओ धन आ बराबर आओ, यानी आए, आय, आओ, आओ। ये आपके उदाहरण से स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार से आपने दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के जो पांचों अंग हैं उसको आपने सावधारण पढ़ लिया है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें पूछ लीजिएगा, लिख करके जानकारी लीजिए।